गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, वेरी वेल। चलिए बेटा, हम लोगों ने कल चैप्टर 4 स्टार्ट किया था, डिमांड का चैप्टर। कल हम लोगों ने डिमांड का मीनिंग पढ़ा था। हम लोगों ने कल क्वांटिटी डिमांड और डिमांड में डिफरेंस समझा था कि क्वांटिटी डिमांड के अंदर एक स्पेसिफिक क्वांटिटी को डिस्कस किया जाता है। डिमांड शेड्यूल डिस्कस किया, डिमांड कर्व डिस्कस किया। आज हम लोग इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक determinants of demand डिस्कस करेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, determinants ऑफ डिमांड। डिमांड के फंक्शंस बोल दो इसको, आप इसको डिमांड के कंपोनेंट्स बोल दो। तो यहां पर हमारा टॉपिक क्या है? determinants ऑफ डिमांड, डिमांड के फंक्शंस। फर्स्ट determinant, ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी, ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी। सबसे पहले आप टॉपिक समझो कि टॉपिक है क्या, कि डिमांड किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। जो डिमांड है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। सो हमारा टॉपिक क्या बना? फंक्शंस ऑफ डिमांड, डिमांड के फंक्शंस। यानी मार्केट के अंदर जो डिमांड होती है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। देखिए, फर्स्ट वन है ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी, खुद के प्राइस पर। किसी भी गुड के खुद के प्राइस पर सबसे पहले डिमांड डिपेंड करती है, खुद का प्राइस। किसी भी गुड का प्राइस अगर हाई होगा तो डिमांड लो हो जाएगी, प्राइस लो होगा तो डिमांड हाई होगी। यानी सबसे पहले किसी भी गुड की डिमांड किस पे डिपेंड करते हैं? उसके खुद के प्राइस के ऊपर। हाई प्राइस लो डिमांड, लो प्राइस हाई डिमांड। सो फर्स्ट डिटरमिनेंट्स क्या है डिमांड का? ऑन प्राइस ऑफ गुड्स, गुड्स के खुद के प्राइस। हाई प्राइस लो डिमांड, लो प्राइस हाई डिमांड। ठीक है। सेकंड फंक्शन या डिटरमिनेंट्स, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, प्राइस ऑफ अदर गुड्स। जब भी अदर गुड्स की बात होगी तो हम टू टाइप के गुड्स लेकर चलेंगे, एक सब्स्टिट्यूट गुड और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड। जब भी अदर गुड्स की बात होगी तो हम गुड्स को टू कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। एक तो सब्स्टिट्यूट गुड और दूसरा क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड। ठीक है, एक सब्स्टिट्यूट गुड और दूसरा क्या? कॉम्प्लीमेंट्री गुड। देखिए, सब्स्टिट्यूट गुड, सब्स्टिट्यूट गुड कौन से होते हैं? विच कैन बी यूज्ड फॉर अदर गुड या विच कैन बी रिप्लेस टू ईच अदर। हम सब्स्टिट्यूट गुड को क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी रिप्लेस्ड टू ईच अदर। मतलब ऐसे गुड्स जिनके बदले में दूसरा गुड यूज किया जा सके, जैसे कि दही एंड लस्सी। ठीक है, टी एंड कॉफी। हम इसका एग्जांपल लेके चलते हैं ऑलवेज, टी एंड कॉफी। टी और कॉफी एक दूसरे की क्या है? सब्स्टिट्यूट है। आप किसी हिल स्टेशन पे घूमने गए हो और आपको टी पीने की हैबिट है, वहां अगर आपको कॉफी मिल जाए, टी नहीं मिलती, अगर कॉफी मिल जाए, कॉफी से आप काम चला लोगे। तो टी एंड कॉफी जो है वो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। जैसे बाइक एंड एक्टिवा एक दूसरे क्या है? सब्स्टिट्यूट है। तो कहते हैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट गुड कौन से होते हैं? टू गुड्स आर सब्स्टिट्यूट इफ वन कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अदर। दो गुड्स सब्स्टिट्यूट तब कहलाएंगे जब किसी एक को दूसरे के बदले में यूज किया जा सके। ठीक है, दिस आर ऑल्सो कॉल्ड कॉम्पिटिटिव गुड्स बिकॉज दे कॉम्पीट विद ईच अदर फॉर डिमांड इन द मार्केट। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट गुड कौन से होते हैं? ऐसे दो गुड्स जिनको एक दूसरे के बदले में यूज किया जा सकता है, वो गुड्स क्या कहलाएंगे? आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स कहलाएंगे। बात आ रही है समझ अच्छे से? क्लियर बिल्कुल कि सब्स्टिट्यूट गुड कौन से होते हैं? विच कैन बी यूज्ड फॉर ईच अदर। जैसे टी एंड कॉफी। देखो, अगर टी का प्राइस बढ़ गया, टी का प्राइस क्या हो गया? इंक्रीज, तो किसकी डिमांड बढ़ जाएगी? कॉफी की डिमांड इंक्रीज। देखो, कॉफी के प्राइस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, कॉफी के प्राइस ना कम हुए ना ज्यादा हुए, लेकिन टी के प्राइस ज्यादा होने के कारण टी के प्राइस बढ़ गए तो बहुत सारे लोग कहाँ शिफ्ट कर जाएंगे? कॉफी पर शिफ्ट कर जाएंगे।
ठीक है। इसी तरीके से मान लो आप लेके चलते हो कोलगेट एंड पेप्सोडेंट, हम एक एग्जांपल और ले रहे हैं, कोलगेट एंड पेप्सोडेंट, ठीक है। दोनों एक दूसरे के क्या है, सब्स्टिट्यूट है, बिल्कुल है, बिल्कुल, ठीक है। आप लोग कोलगेट यूज करते हैं, आप क्या यूज करते हैं, कोलगेट। सपोज करो कोलगेट के प्राइस क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, कोलगेट के प्राइस क्या हो गए, इंक्रीज। तो बहुत सारे लोग जो है वो कोलगेट से कहां शिफ्ट हो जाएंगे, पेप्सोडेंट पर, क्योंकि इन दोनों का काम ही क्या है, माउथ फ्रेशनर दोनों, ठीक है, दोनों ही क्या है, माउथ फ्रेशनर है ना। तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कोलगेट यूज करें पेप्सोडेंट। अगर कोलगेट के प्राइस बढ़ जाते हैं तो बहुत सारे लोग कहां शिफ्ट हो जाएंगे, पेप्सोडेंट पर शिफ्ट हो जाएंगे। सो कोलगेट के प्राइस बढ़े लेकिन पेप्सोडेंट के प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन पेप्सोडेंट की डिमांड चेंज हो गई। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। क्या बोलोगे इसको आप, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट बोलते हैं, कि सब्स्टिट्यूट के प्राइस में चेंज होने के कारण दूसरे की डिमांड में चेंज होना, ठीक है। सबसे पहले आपको मीनिंग समझ आ गया। सब्स्टिट्यूट गुड कौन से होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको दूसरे गुड की जगह यूज किया जा सकता है, ठीक है। ऐसे दो गुड्स आपस में सब्स्टिट्यूट कहलाएंगे जिनको एक दूसरे के बदले में यूज किया जा सकता है, दे आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। क्लियर एग्जांपल मैंने आपको टी एंड कॉफी का भी दे दिया, प्राइस कोलगेट एंड पेप्सोडेंट का भी दे दिया। ये कहा जाता है कि सब्स्टिट्यूट गुड के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है। एक के प्राइस इंक्रीज, देखो पॉजिटिव और इनवर्स, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पॉजिटिव रिलेशन क्या होता है, जब दो चीजें सेम दिशा में जाए, जब दो चीजें सेम दिशा में जाए तो पॉजिटिव रिलेशन है, जब दो चीजें अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो वो इनवर्स रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। तो यहाँ पर देखो कोलगेट के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो पेप्सोडेंट की डिमांड इंक्रीज हो रही है, कोलगेट के प्राइस इंक्रीज, पेप्सोडेंट की डिमांड इंक्रीज, तो दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन हुआ, पॉजिटिव रिलेशन हुआ। यहाँ पर क्या रिलेशन हुआ, पॉजिटिव रिलेशन हुआ, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के बीच में कैसा रिलेशन है तो आप क्या बोलोगे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है, ठीक है। बताइए समझ। देन कॉम्प्लीमेंट्री गुड, कौन से गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड कौन से होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो एक दूसरे की डिमांड को कंप्लीट करते हैं। ऐसे टू गुड्स जो एक दूसरे की डिमांड क्या करते हैं, कंप्लीट। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज टुगेदर, जो एक साथ यूज होंगे टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट, लाइक टी एंड शुगर, टी एंड शुगर, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, ठीक है। बताइए समझ कॉम्प्लीमेंट्री क्या, जो एक दूसरे की डिमांड को पूरा करते हैं। कार एंड पेट्रोल, कार एंड पेट्रोल ये एक दूसरे की डिमांड को पूरा करते हैं, यानी एक दूसरे पर डिपेंड है। ऐसे दो गुड्स जो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, जो एक दूसरे की डिमांड को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए कार के प्राइस इंक्रीज हो गए, कार के प्राइस इंक्रीज होने से पेट्रोल की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, पेट्रोल की डिमांड डिक्रीज। क्यों होगी डिक्रीज, कार के प्राइस इंक्रीज हो गए, ठीक है ना, तो कार महंगी हो जाएगी, कार महंगी होगी तो लोग कार कम परचेज करेंगे, कार कम परचेज करेंगे तो पेट्रोल भी कम परचेज होगा, ठीक है, पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी। हमें रिलेशन कार एंड पेट्रोल के बीच में दिखाना है, तो कार के प्राइस इंक्रीज होने से पेट्रोल की डिमांड डिक्रीज हो गई, कार के प्राइस इंक्रीज होने से पेट्रोल की डिमांड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, ठीक है। आगे बात समझना, कार के प्राइस इंक्रीज होने से पेट्रोल की डिमांड डिक्रीज, क्योंकि कार के प्राइस इंक्रीज होंगे तो कार महंगी हो जाएगी, कार महंगी होगी तो लोग कार कम परचेज करेंगे, कार की डिमांड कम तो पेट्रोल की डिमांड भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सारी बात आप लोगों को समझ अच्छे से क्लियर है, बिल्कुल। तो कार एंड पेट्रोल दोनों कौन से गुड है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, किसी पे डिपेंड है। यहाँ पर कौन सा रिलेशन हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बीच में कौन सा रिलेशन होता है, प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, तो पॉजिटिव रिलेशन हुआ या इनवर्स हुआ, इनवर्स रिलेशन। सब्स्टिट्यूट गुड्स के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। बिल्कुल क्लियर बात।
अच्छे समझ आ रही है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? विच कंप्लीट द डिमांड ऑफ ईच अदर, जो एक दूसरे की डिमांड को क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं, वो क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहलाएंगे। बात क्लियर है बिल्कुल अच्छे से? तो अभी तक आपने 2 पॉइंट्स पढ़े, 2 फंक्शंस पढ़े। पहला फंक्शंस क्या था? किसी भी गुड की डिमांड उसके खुद के प्राइस पर डिपेंड करती है। प्राइस हाई, डिमांड लो, प्राइस लो, डिमांड हाई, ठीक है। सेकेंडली हमने पढ़ा अदर गुड्स, प्राइस ऑफ अदर गुड्स। अदर गुड्स की जहां पर बात आई तो हमने गुड्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक सब्स्टिट्यूट गुड और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सब्स्टिट्यूट गुड कौन से होते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड वो गुड होते हैं जो एक दूसरे, जिनकी डिमांड एक दूसरे पर डिपेंड करती है, मतलब जो एक दूसरे के बदले में यूज किए जा सकते हैं। सॉरी, ऐसे 2 गुड्स जिनको एक दूसरे के बदले में यूज किया जा सकता है, वो क्या कहलाएंगे? आपके सब्स्टिट्यूट गुड। जैसे कि आपका टी एंड कॉफी, ठीक है ना, दही एंड लस्सी, बॉल पेन एंड इंक पेन, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? जो एक दूसरे की डिमांड को कंप्लीट करते हैं। ऐसे 2 गुड्स जो एक दूसरे पर, जिनकी डिमांड एक दूसरे पर क्या होती है? डिपेंड होती है, लाइक टी एंड शुगर, कार एंड पेट्रोल, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या क्लियर है बिल्कुल आपको? चलिए थर्ड है इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर। थर्ड, गुड्स की डिमांड किस पे डिपेंड करती है? इनकम। जब भी इनकम की बात होगी तो आप गुड्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दोगे, एक नॉर्मल गुड्स और एक इंफीरियर गुड्स, ठीक है। जब भी आप इनकम की बात करोगे तो इनकम के बेस पर आप क्या करोगे? गुड्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दोगे, एक नॉर्मल गुड्स और एक इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स कहते हैं अच्छी क्वालिटी गुड्स और इंफीरियर गुड्स होता है लो क्वालिटी गुड्स, ठीक है। नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। देखिए ध्यान से, यहां पर जब भी इनकम की बात होगी तो आप गुड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, एक नॉर्मल गुड्स और एक इंफीरियर गुड। गॉट इट? देखिए अब ध्यान से, यहां पर नॉर्मल गुड, अगर आपकी इनकम इंक्रीज होगी, अगर आपकी क्या होगी? इनकम इंक्रीज, इनकम इंक्रीज, तो आप लोग नॉर्मल गुड की डिमांड इंक्रीज करोगे या इंफीरियर की? आप अच्छी क्वालिटी के गुड्स खाओगे या लो क्वालिटी के? अच्छी क्वालिटी की, नॉर्मल सी बात है। तो इनकम इंक्रीज होगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी और इंफीरियर की डिमांड डिक्रीज। अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो नॉर्मल गुड की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी और इंफीरियर गुड की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। अगर आपकी इनकम डिक्रीज हो रही है, अगर आपकी इनकम क्या हो रही है? डिक्रीज, तो आप नॉर्मल गुड्स की डिमांड डिक्रीज करोगे और इंफीरियर की ज्यादा करोगे। ये बहुत ही नेचुरल सी बात है, ऐसा रियलिटी में भी होता ही है कि इनकम के अकॉर्डिंग गुड्स की क्वालिटी डिपेंड करती है। अगर हमारी इनकम नॉर्मली इंक्रीज हो रही है तो हम अच्छी क्वालिटी गुड्स ज्यादा यूज करेंगे, नॉर्मल गुड्स को ज्यादा परचेज करेंगे और इंफीरियर क्वालिटी गुड्स को कम परचेज करेंगे। अगर हमारी इनकम लो है, अगर हमारी इनकम क्या है? लो है, तो हम लोग इंफीरियर को ज्यादा परचेज करेंगे और नॉर्मल गुड्स को कम परचेज करेंगे, ठीक है ना। आ रही है बात समझ अच्छे से? क्लियर है बिल्कुल? जब भी इनकम की बात होगी तो इनकम के बेस पर आप गुड्स को 2 टाइप में डिवाइड कर दोगे, एक नॉर्मल गुड और एक इंफीरियर गुड। नॉर्मल गुड होता है अच्छी क्वालिटी गुड्स और इंफीरियर होता है लो क्वालिटी गुड्स। चलिए नेक्स्ट फंक्शन है आपका कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। नेक्स्ट फंक्शन है आपका कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस देखिए, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। टेस्ट एंड प्रेफरेंस जनरली डिपेंड अपॉन लाइफस्टाइल, सोशल कस्टम, रिलीजियस वैल्यूज। देखिए अगर आपका टेस्ट जो गुड्स अवेलेबल है उसकी फेवर में जा रहा है, अगर आपका टेस्ट उस गुड्स की फेवर में जा रहा है तो नेचुरल सी बात है डिमांड इंक्रीज होगी। अगर आपका टेस्ट उस गुड की फेवर में नहीं जा रहा तो नेचुरल सी बात है कि डिमांड क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो ये फंक्शन कहता है कि अगर जो गुड अवेलेबल है हमारा टेस्ट उसकी फेवर में जा रहा है, अगर हमारा टेस्ट क्या है
उसकी फेवर में जा रहा है तो डिमांड इंक्रीज होगी। अगर हमारा टेस्ट उसकी फेवर में नहीं जा रहा तो डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी प्रेफरेंस एंड टेस्ट भी डिपेंड करता है इसके ऊपर, गुड्स की डिमांड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। पॉपुलेशन, लार्ज पॉपुलेशन लार्ज डिमांड, स्मॉल पॉपुलेशन स्मॉल डिमांड। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ही ज्यादा गुड्स की डिमांड होगी, जितनी कम पॉपुलेशन होगी उतनी ही गुड्स की डिमांड भी कम होगी। ठीक है, आ रही बात समझ अच्छे से, क्लियर है यहाँ तक पॉइंट आपको सारे। पहला पॉइंट क्या था, ऑन प्राइस। सेकंड पॉइंट क्या था, प्राइस ऑफ अदर गुड्स। थर्ड पॉइंट क्या था, कंज्यूमर की इनकम। देन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। देन आपने पढ़ा पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो डिमांड ज्यादा होगी, पॉपुलेशन कम होगी तो डिमांड भी कम होगी। ठीक है, आज हम लोग इतने ही कंपोनेंट पढ़ रहे हैं एक बारी, बाकी कंपोनेंट हम कल के लेक्चर में करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।